Hello बच्चों, let's read this question. The question is, which phase comes after lag phase of sigmoid growth curve? Explain. Basically, key concept of this particular question, key concept of this particular question is geometric growth. Geometric growth pattern. Geometric growth pattern in plant. तो प्लांट में बेसिकली दो टाइप के ग्रोथ पैटर्न देखने को मिलते हैं, वन इज अर्थमेटिक एंड सेकंड वन इज ज्योमेट्रिक। हमें यहाँ पे चूंकि सेगमोइड ग्रोथ कर्व के बारे में बात की गई है तो वो कर्व हमें ज्योमेट्रिक ग्रोथ पैटर्न में देखने को मिलती है। तो क्या होता है ये ग्रोथ पैटर्न? जब भी कोई भी पर्टिकुलर ग्रोथ स्टार्ट होता है तो वो एक मेरिस्टेमेटिक सेल से ही स्टार्ट होती है। दिस वन इज हियर मेरिस्टेमेटिक सेल। तो जो मेरिस्टेमेटिक सेल है, दिस वन शेडेड इज स्क्वायर, दिस वन शेडेड स्क्वायर इज एक सिंगल मेरिस्टेमेटिक सेल। और ये जब डिवाइड करती है माइटोटिकली मींस माइटोसिस से, तो इसमें दोनों के दोनों मेरिस्टेमेटिक ही बनते हैं। यहां पर कोई भी मैच्योर सेल अभी नहीं बना है। इसका मतलब ये दोनों के दोनों मेरिस्टेमेटिक है तो दोनों के पास प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन है, तो दोनों अगेन क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। और चूंकि ये दोनों ज्योमेट्रिक ग्रोथ केस में डिवाइड कर रहे हैं तो बनने वाले डॉटर सेल अगेन क्या हो जाएंगे? मेरिस्टेमेटिक ही होंगे। यहां पे अभी भी कोई भी मैच्योर सेल नहीं आया है, कोई भी मैच्योर सेल नहीं आया है। फाइनली सो ऑन ऐसा होता जाएगा, मेरिस्टेमेटिक सेल का नंबर बढ़ता जाएगा लेकिन अभी मैच्योर सेल नहीं आ रहे हैं। एक समय ऐसा आएगा अंत में साइमल्टेनियसली मोस्ट ऑफ द मेरिस्टेमेटिक सेल मैच्योरेशन प्रोसेस में जाएंगे और मैच्योर सेल बना देंगे, डिफरेंशिएटेड सेल बना देंगे, जिससे कोई ऑर्गेन का फॉर्मेशन हो जाएगा, सेल मैच्योर हो जाएंगे। तो ये जो पैटर्न है जहां पर एक मेरिस्टेमेटिक से दो मेरिस्टेमेटिक, फिर उससे मेरिस्टेमेटिक और लास्ट में जाके मैच्योर, ये पैटर्न ग्रोथ पैटर्न ज्योमेट्रिक ग्रोथ पैटर्न का है। जब इसका हम ग्रोथ कर्व बनाते हैं और वो कर्व बनाते हैं हम टाइम वर्सेस ग्रोथ में, एक्स एक्सिस पे हम टाइम लेते हैं और वाई एक्सिस पे हम ग्रोथ लेते हैं। तो जब ये हम इसका पैटर्न का कर्व बनाते हैं तो ये कर्व हमें इस केस में सिग्मोइड देखने को मिलती है। दिस वन इज सिग्मोइड कर्व, दिस वन इज सिग्मोइड ग्रोथ कर्व। तो इस कर्व में टोटल 3 सेगमेंट हैं। इसमें यहां से यहां तक एक सेगमेंट ए है, यहां से यहां तक एक सेगमेंट बी है और फिर यहां से यहां तक एक सेगमेंट सी है। हम एक एक करके सभी सेगमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। ए सेगमेंट को हम लैग फेज कहते हैं। इट इज कॉल्ड एज लैग फेज, मतलब ये लैग कर रहा है। क्यों कर रहा है अभी बता रहा हूं। बी को हम लॉग फेज कहते हैं और बी को हम लॉग फेज के साथ साथ एक्सपोनेंशियल फेज भी कहते हैं। एक्सपोनेंशियल फेज कहते हैं। और सी को यहां पे हम स्टीडी या स्टेशनरी फेज कहते हैं, मींस एक तरीके का कांस्टेंट फेज, स्टेशनरी फेज। तो एक एक करके हम ये समझेंगे कि ए को लैग फेज क्यों कहा। क्योंकि ए में अभी ग्रोथ बहुत कम हो रहा है, क्योंकि अभी मेरिस्टेमेटिक सेल अपना नंबर नहीं बढ़ा रही है, जितनी है उतनी ही है, इसलिए ए को बोला लैग फेज। अभी मैच्योर सेल भी नहीं है उतनी और मेरिस्टेमेटिक सेल भी नहीं उतनी। बी को हमने एक्सपोनेंशियल क्यों बोला? क्योंकि यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक से मेरिस्टेमेटिक बहुत तेजी गति से रैपिड तरीके से हो रहा है, इसलिए हम इसको एक्सपोनेंशियल फेज और लॉग फेज कहते हैं। फिर एक समय ऐसा आया कि सारे के सारे मेरिस्टेमेटिक मैच्योर में कन्वर्ट हो गए और अब मेरिस्टेमेटिक तो बहुत कम रहे और अब ग्रोथ भी रुक गया, क्योंकि मैच्योर बन गए तो वो डिफरेंशिएटेड हो गए, वो अपना काम करने लग गए, तो कांस्टेंट हो गया। लेकिन हाँ, सेल का नंबर बढ़ चुका है, इसलिए ये पर्टिकुलर सेगमेंट्स वाई एक्सिस में ऊपर की तरफ है। तो अब सेल का नंबर नहीं बढ़ रहा है, कांस्टेंट हो चुका है, तो इसलिए इसको हम स्टेशनरी फेज या स्टेडी फेज कहते हैं।
हमारा क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन में बोला गया है कि इस सिग्मोइड कर्व में आफ्टर लैग फेस क्या आता है? तो आंसर होगा आफ्टर लैग फेज लॉग फेज आता है, दैट इज द एक्सपोनेंशियल फेज। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।